हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। तो हमने पिछली वीडियो में थायमीन किन टाइप्स के हैं, आरडीए, डाइटरी सोर्सेज, इन सभी के बारे में बात की थी। और नाउ हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि हमारी बॉडी में जो होते हैं टू टाइप में होते हैं। एक तो होता है बेरी और वर्निके कॉर्सॉफ सिंड्रोम। जो बेरी है वो हमारी बॉडी में होता है अंदर, लेकिन वर्निके जो है हमारी मेनली कहाँ होता है, ब्रेन पार्ट में। तो नाउ हम बात करते हैं बेरी की। ये हमारी बॉडी में मोस्टली 3 पार्ट में पाया जाता है या फिर 3 पार्ट्स में होता है। एक ड्राई बेरी होता है, एक वेट बेरी और एक इन्फेंटाइल बेरी। इन्फेंटाइल का मतलब ये होता है जो मोस्टली इन्फेंट्स में या फिर बेबीज़ में देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट है ड्राई बेरी, उसके बारे में बात करेंगे। जो मेनली सिम्टम्स आते हैं इसकी डिसऑर्डर के या फिर डिजीज़ के, वो क्या आते हैं, पॉलीन्यूरेसिटाइस। पॉलीन्यूरेटिस का क्या मतलब होता है, ये मोस्टली जो है नर्व को डैमेज करता है। कौन सी होती है, मेनली पेरिफेरल नर्व में, ठीक है। नमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, नमनेस करता है जो नर्व सेंडिंग, जो जैसे कि कोई भी सिग्नल भेजते हैं हम ब्रेन के पास, तो उनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। जैसे कि हम जैसे हमने बचपन में भी ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि हम गर्म पानी में या फिर किसी भी हॉट प्लेस पर अपना हाथ रखते हैं तो एकदम से हम अपना हाथ हटा देते हैं। तो जब नमनेस हो जाएगी हमारी बॉडी में तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो गर्म है या ठंडा है। तो हम अपने एक्सट्रीमिटीज़ का जो सिग्नल्स हैं वो जो डैमेज हो जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं हमने बॉडी पे, वॉस्टिंग ऑफ मसल्स हो जाता है, या फिर डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें वेट बेरी की, तो वो क्या होते हैं, अबोव सिम्टम्स एंड ऑल्सो एडिमा। ये सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ में क्या हो जाएगा, एडिमा, इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, इन हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाएगा, या फिर पाल्पिटेशन एंड ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, ठीक है। ब्रेथ मतलब जो है ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ हम बात करते हैं इन्फेंटाइल बेरी की, जो कि सीन इन इन्फेंट्स, मोस्टली किस एज में, 2 to 4 मंथ्स के जो बच्चों में देखने को मिलता है, इन न्यू बेबीज़ में। बेबीज़ अफेक्टेड बाय ब्रेस्ट फेड बाय द थायमीन डेफिशिएंसी मदर। अगर मदर में थायमीन की डेफिशिएंसी है तो वो अफेक्ट मदर के साथ साथ हमें बेबीज़ में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीड कराती है और बेबीज़ को हम खाना तो खिलाते नहीं है, तो मोस्टली हर जो भी हम प्रोटीन या कुछ भी जो है बच्चे की फीडिंग में ही प्रोवाइड होता है। तो जो अगर थायमीन मदर्स में ही नहीं होगा तो ब्रेस्ट फीड करवाएगी मदर, तो थायमीन है ही नहीं उस मदर में, तो बेबीज़ में थायमीन के द्वारा जो थायमीन है वो नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमें बेबीज़ में भी इन्फेंटाइल बेरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्निके सिंड्रोम की। तो ये हमें मोस्टली ब्रेन में देखने को मिलता है। वो पे 2 फॉर्म ऑफ द ब्रेन डैमेज, 2 फॉर्मों में ब्रेन को डैमेज करता है। और ये डेफिशिएंसी कब होती है, जब थायमीन की जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में कम हो जाती है, ठीक है। तो वर्निके इंसेफेलोपैथी, ठीक है। इंसेफेलोपैथी मतलब कि हमारी मोस्टली हाइपोथैलेमस में या थाइमस में प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, डैमेज रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द थाइमस एंड हाइपोथैलेमस। जब जो ब्रेन का जो रीजन डैमेज होता है वो कौन सा होता है, थाइमस या हाइपोथैलेमस, ठीक है। दिस कंडीशन कैन कोज, जो ये कंडीशन है ये क्या कोज करेगी, कन्फ्यूज़न करेगी, पेशेंट को हर किसी चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएगा, ऑल टाइम कंफ्यूज में रहेगा कि क्या हो रहा है क्या कुछ नहीं। मेमोरी लॉस भी हो सकती है, लॉस ऑफ मसल्स भी, कोऑर्डिनेशंस भी ख़त्म हो सकता है, या फिर विजुअल प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम भी हो सकती है, विजुअल देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सच एज रैपिड आई मूवमेंट एंड डबल विजन। दो मतलब ये बोलते हैं ना कि डबल दिख रहा है, हमने तो दो दिख रहे हैं। ये सब हमें वर्निके इंसेफेलोपैथी में देखने को मिलता है, जो कि कहाँ कोज करता है, थाइमस एंड हाइपोथैलेमस में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कोर्सकॉफ सिंड्रोम ये क्या करता है, ये परमानेंट डैमेज टू द रीजन ऑफ द ब्रेन, ये परमानेंटली डैमेज कर देता है हमारे ब्रेन के रीजन को, वेयर मेमोरीज फॉर्म, जहाँ पे हमारी मेमोरीज बनती हैं। कॉज लॉस ऑफ मेमोरी, इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज एंड, ठीक है, हेलुसिनेशंस। क्या है इसमें तो हमारी इसमें जो था वर्निक इंसेफेलोपैथी में, इसमें तो मेमोरी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये तो परमानेंट डैमेज हो रहा है ना, तो इसमें जो है जो मेमोरीज हैं वो तो लॉस हो ही रही है, साथ में जो न्यू मेमोरीज हैं उनमें भी इनेबिलिटी हो रही है या उनमें नहीं बन रही है, हेजुलेशन भी हो रहा है। अगर हम ओवर कंजप्शन या टॉक्सिसिटी की बात करें तो सेफ हो सकता है थायमीन का, क्योंकि अगर एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में हो रहा है तो वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन में। और टॉक्सिसिटी क्या, ये सब हमने इसमें पढ़ा है, नो रिपोर्ट टॉक्सिसिटी, इनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।